हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 में। और ये चल रहा है चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट वर्कआउट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। A publisher expended 3,875 for buying a papers, 3,315 for printing and 810 for binding 2,000 copies. He sold to the bookseller and market price make a profit 20% after giving a discount 20%. Let us determine the market price of each book. यानी बोला क्या गया है, एक पब्लिशर है, उसने 3,875 रुपए के पेपर खरीदे हैं, 3,315 रुपए का प्रिंटिंग कराया है और 810 रुपए से बाइंडिंग करवाया है। और ये टोटल मिला के उसने 2,000 कॉपीज बनाए हैं। और उसी को उसने 20% डिस्काउंट के साथ, यानी मार्केट प्राइस जो है उसका 20% डिस्काउंट के साथ बेचा है और उसको खुद 20% प्रॉफिट हुआ है। तो हमको ये बताना है कि मार्केट प्राइस एक बुक का कितना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2,000 बुक। तो जितने जितने खर्चा उसने किया है वो सारे हमको ऐड कर देना है। सबसे पहले 3,875 रुपये प्लस 3,315 रुपये प्लस 810 रुपये, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक 8,000 रुपये। यानी टोटल खर्चा हुआ है 8,000 रुपया। तो यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। पर ये 2,000 का था। हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ईच का। तो ये हो जाएगा 8,000 अपॉन 2,000 यानी 4। एक कॉपी के पीछे 4 रुपया खर्चा हुआ। प्रॉफिट मिला है उसको 20%। यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है तो इसका 20% हो जाएगा 20/100, यानी 4/5 रुपीज। 0.8 यानी प्रॉफिट हुआ है 0.8 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है 4 रुपया, प्रॉफिट है 0.8 रुपये। तो ये हो गया 4.08 रुपीज का प्रॉफिट। अच्छा, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या किया है, 20% डिस्काउंट के साथ उसने मार्केट प्राइस में बेचा है। ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो लेट द मार्केट प्राइस हमको पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द मार्केट प्राइस बी एक्स के ऊपर हम लोग निकाल लेते हैं 20% यानी डिस्काउंटेड अमाउंट। डिस्काउंटेड अमाउंट हो जाएगा एक्स इंटू 20/100। तो ये हो गया x/5। इतने रुपए का उसको उसने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस से माइनस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट मार्केट प्राइस था x और इसके ऊपर उसने x/5 का डिस्काउंट दिया है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। 5 वन जा 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 4x अपॉन 5 इतना का आफ्टर डिस्काउंट के बाद इस रुपए में बेचा गया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 4 रुपये 8 पैसे सेलिंग प्राइस था और नेक्स्ट वाला है 4x अपॉन 5। एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं।
x इक्वल्स टू ये और ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 4.08 इंटू 5/4। चलिए काटते हैं, 4 1 जा 4, 0.0, 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4.8 होगा तो 4.08 लिख दिए थे। चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1.2, यानी 5 2 जा 10 का 0, 5 1 जा 1 और एक 6, यानी 6 रुपये हमारे पास आया। देयरफॉर मार्केट प्राइस पूछा गया था, तो हम लोग लिख देते हैं मार्केट प्राइस इज ₹6। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हशीमा बीबी सोल्ड ईच ऑफ 2 हैंडलूम साड़ीज एट ₹1248। हसीना बीबी ने हैंडलूम साड़ीज बनाई है, उसको दो साड़ी को 1248 रुपए करके बेची है। शी मेक प्रॉफिट 4% फॉर द फर्स्ट। पहले वाली साड़ी से उसको 4% का प्रॉफिट मिला है, जबकि सेकेंड वाले साड़ी पे उससे 4% का लॉस हुआ है। तो व्हाट इज हर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, एक पहला साड़ी का निकालते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हैंडलूम साड़ी ₹1248 करके बेचा गया फॉर द फर्स्ट हैंडलूम साड़ी। पहले वाले का हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो लेट मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अब इसके ऊपर उसे प्रॉफिट हुआ है 4% का। प्रॉफिट 4% हुआ है, पर प्रॉफिट अमाउंट नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस हमको पता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट है 4, प्रॉफिट हमको पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस हम x लिए थे, एन इंटू 100। तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा 4x बाई 100। ये प्रॉफिट निकल गया। अब इसी के थ्रू से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस वाला इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस है ईच साड़ी 1248 रुपए, कॉस्ट प्राइस है x प्लस प्रॉफिट है 4x बाई 100। 1248 इक्वल्स टू 100 1 जा 100, 4 ऐड करेंगे 104x अपॉन 100। x का वैल्यू निकाल लेते हैं आप डायरेक्ट, और x इक्वल्स टू हो जाएगा ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे अपॉन 104। 2 से काटते हैं, 2 5 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 2 2 जा 2 6 जा 12, अगेन 2 से 13 से 13 1 जा 13 2 जा, तो ये हो गया 1200। यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है एक साड़ी का 1200 रुपये। प्रॉफिट कितना था इसी के थ्रू निकाल लेते हैं, 4 इंटू 1200 अपॉन 100। यानी पहले साड़ी पे उसे प्रॉफिट हुआ है 48 रुपए का। अब सेकेंड साड़ी का निकाल लेते हैं।
फॉर सेकेंड हैंडलूम साड़ी, इसका भी कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, लेट मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी, अब इसको मान लेते हैं वाई। अगेन लॉस दिया हुआ है 4%, बट कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देते हैं। तो फॉर्मूला होगा लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इन 200, तो लॉस है 4%, लॉस अमाउंट अननोन है, कॉस्ट प्राइस वाई है इन 200, तो लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा 4y बाई 100। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो एस पी इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस, एस पी 1248, कॉस्ट प्राइस वाई है, लेस लॉस है 4y अपॉन 100, 1248, 100 वन से 100, 100 में से 4 गया 96y अपॉन 100, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू हो जाएगा 1248 इंटू 100 अपॉन 96, इसको डायरेक्ट काट लेते हैं 13 से, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1300, यानी कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड हैंडलूम बी 1300। अब लॉस अमाउंट यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 इंटू 1300 अपॉन 100, यानी 52 रुपये का उसे ओवरऑल लॉस हुआ। चलिए अब तो यहाँ पे सेकेंड वाले साड़ी पे 52 रुपये का लॉस हुआ है, पहले वाले साड़ी पे उसे 48 रुपीज़ का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल तो लॉस ही दिख रहा है, तो लॉस निकाल लेते हैं। ओवरऑल लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा 52 माइनस 48, यानी ₹4, ओवरऑल उसे 4 रुपये का लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 होता है यही कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, करीम मेक अ लॉस ऑफ 19% बाई सेलिंग अ मोबाइल फोन टू मोहन एट ₹4,860। क्या बोला गया, करीम ने एक मोहन को एक फोन बेचा है 4,860 रुपये में और उसे लॉस हुआ है 19% का। अगर मोहन उसी फोन को रहीम को बेचता है एट द सेम प्राइस, देन करीम मेक अ प्रॉफिट टू 17%। अब मोहन ने जिस रुपए में फोन को बेचा, ये अगर उसी रुपए पर करीम ने मोहन को बेचा होता तो मोहन को 17% का लाभ होता। तो बोला गया है मोहन को कितने परसेंट का लाभ हुआ है, फाइंड आउट करके लिखो। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 4,860 रुपये, 4,860 रुपये, और लॉस हुआ है 19% का, बट कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट मानते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। अब एक्स के ऊपर हम लोग लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, लॉस अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इंटू 19/100, यानी ये हो गया 19x अपॉन 100। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस का अमाउंट है 4,860 रुपया, कॉस्ट प्राइस है x माइनस लॉस है 19x/100, 4,860 इक्वल्स टू
100 वन जा 100, 100 में से 19 जाएगा तो ये हो जाएगा 81x बाई 100। एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 4860 इंटू 100 अपॉन 81। 6 से काटते हैं, 81 6 जब 486 होता है एंड जीरो है तो जीरो, तो x इक्वल्स टू हो गया 6000। यानी फोन का दाम था 6000 जबकि बेचा गया है 4860 रुपए में। नेक्स्ट क्या बोला गया, अगर उसी मोहन उसे सेल करता 17% प्रॉफिट में, वेन मोहन सेल एट 17% प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट है 17, प्रॉफिट हमको पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस है 6000 इंटू 100, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हो जाएगा 6000 इंटू 17 बाई 100। 100 नीचे इसलिए क्योंकि प्रॉफिट के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो किसी का भी वैल्यू निकालना होता है उसके साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, तो ये आपस में कट जाएंगे। देयरफॉर प्रॉफिट हो गया हमारे पास 1020। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो कितना में बेचना चाहिए था, तो सेलिंग प्राइस हो रहा है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस है 6000 और 1020 यानी 7020 का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है। यानी 7020 में फोन को बेचा जाता तो 17% का प्रॉफिट हो। अब निकाल लेते हैं ओवरऑल। यहाँ पे 7020 में बेचा गया है तो प्रॉफिट हुआ है 1020, जबकि 4860 में बेचा गया है तो लॉस हुआ है। अच्छा, लॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू है 6000 बाई 100, यानी 114 रुपए का लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम द फोन, सेलिंग प्राइस है 7020 रुपए जबकि कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4860 रुपए, क्योंकि पहले जब बेचा गया था 4860 रुपए में बेचा गया था, तो ये प्राइस हो जाएगा ना, बाद में कॉस्ट प्राइस और लास्ट वाला जो हो जाएगा वो 7020 रुपए सेलिंग प्राइस, तो माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2160 रुपया, यानी प्रॉफिट अमाउंट है 2160 रुपया। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है 2160 रुपये। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी कौन सा 4860 रुपया होगा। रीजन क्योंकि मोहन ने उसी दाम में खरीदा था तो उसके लिए ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 208, 3 8 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 6 जा 18, अगेन 3 2 जा और 3 7 जा
3 1 जा 3 2 जा, 3 से काटते हैं, 3 9 जा एंड 3 6 जा, 3 4 जा, तो ये हो गया 400 अपॉन 9, डिवाइड कर लेते हैं। यानी 44 होल 4/9% का प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।